छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। टारगेट किया गया ऐसे जगह जहां आतंकवादी एक्टिविटी ट्रेनिंग होता था और ये तो अब 140 करोड़ देश सरकार और प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है, पूरी तरह जेडीयू सरकार के साथ। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जेडीयू सांसद संजय कुमार झा की प्रतिक्रिया सामने आई है। संजय झा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे जिले मधुबनी में कहा था कि पहलगाम हमले ने भारत की आत्मा पर चोट किया है और उनको ऐसी सजा मिलेगी जो उनकी कल्पना से भी परे होगी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया गया है। हम भारतीय सेना के साहस और शौर्य को सलाम करते हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे जिला से ही मधुबनी जिला में जा करके ये बोल के आए थे और पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई उन्होंने कहा भी कि ये भारत की आत्मा पर चोट किया है और उनको ऐसी सज़ा मिलेगी जो उनके कल्पना से भी परे होगी, ये उन्होंने कहा था। और ये उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो 9 ठिकानों पर जो सारा आतंकवादी का गढ़ था, जो हम लोग देख रहे हैं अखबार में कि जितना 2008 से मुंबई अटैक से लेकर के और पहलगांव तक जितना इस टाइप की एक्टिविटी का सेंटर था उस पर अटैक किया गया है और नस्त नाबूद किया। और मुझे लगता है कि जो भारतीय सेना है उसका साहस, शौर्य, प्रोफेशनलिज्म को हम लोग सलाम करते हैं। और कोई भी आपको नागरिक, कोई भी उनका ऐसा लोकेशन सिर्फ टारगेट किया गया ऐसे जगह जहां आतंकवादी एक्टिविटी ट्रेनिंग होता था और ये तो ओपन में अपरेंट है। और जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत मुझे लगता है जिन लोगों के साथ ये घटना हुई, निश्चित रूप से भारत सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने ये एक बड़ा ही साहसिक काम भारत की सेना ने किया है। दूसरी तरफ बुलाई गई है जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को जवाब दिया है, उसके बाद पहले जब घटनाक्रम हुआ था पहलगाम का, उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी। अब जब अंजाम दे दिया गया, बदला ले लिया गया है, उसके बाद आज ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जा रही है। आपकी पार्टी से कौन जा रहे हैं? नहीं, मैं जा रहा हूँ आज के ऑल पार्टी मीटिंग में, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस घटना के बाद जो देश में एक लोगों में उबाल था, लोगों में ये था कि जिस टाइप से हमारे घर में आकर के जिस टाइप से आतंकवादी घटना हुई थी, तो पूरा देश 140 करोड़ देश सरकार और प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है और लोगों को पूरा विश्वास है कि जो भी वो फैसला ले रहे हैं, जो भी वो कार्रवाई कर रहे हैं, वो तो अब सामने में है। निश्चित रूप से पूरा देश इस मौके पर एकजुट है और आज के ऑल पार्टी मीटिंग में जो भी बात होगी, मुझे लगता है कि जो अभी तक कार्रवाई हुई उसी से रिलेटेड कोई बात होगी। लेकिन देश इस मुद्दा पर कोई पक्ष विपक्ष, कोई इधर उधर नहीं, पूरा देश एक है और सरकार और प्रधानमंत्री जी के साथ इस मुद्दे पर खड़ा है। मैं जेडीयू से इस मुद्दे पर 100% पूरी तरह जेडीयू सरकार के साथ खड़ी है। और कल हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपनी भावना ट्वीट के थ्रू उन्होंने बता भी दिया है कि उन्होंने कि पूरा देश, मैंने कहा ना कि बिहार में ही जा कर के 22 को ये घटना हुई और 24 को वो मधुबनी में थे और वहीं पहली बार उन्होंने इस बात को रखा मधुबनी में। तो जो उन्होंने 24 को रखा, 7 तारीख को उन्होंने अंजाम दे दिया उस चीज़ को। और देश में एक प्राइड का मोमेंट है कि भाई इस तरह जो कोई कार्रवाई करके जाएगा तो देश अब अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, यही मैसेज है। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आतंकवादियों के 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। आतंकवाद के विरुद्ध पूरा देश एकजुट है। भारतीय सेना के साहस और पराक्रम पर पूरे देश को गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर हम सभी को अटूट विश्वास एवं गर्व है। जय हिंद। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।